कंगना रनौत जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उनकी मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। आज भी उस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई अब 29 जनवरी तक टल गई है, क्योंकि कंगना रनौत के जो बयान होने थे, उन्होंने अपने वकील के माध्यम से बयान दर्ज कराए, लेकिन उनके बयान नहीं थे, वो उनके वकील के थे। इस पर न्यायालय ने एक बार फिर तारीख दे दी है। इस पूरे मामले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर जी मौजूद हैं। बातचीत करें। वैसे आज क्या हुआ, क्या होना था? मैं रमाशंकर शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष राजीव गांधी बार एसोसिएशन आगरा। मैं इस केस का वादी हूँ और आप पुलिस ने जो आख्या भेजी है उस पर हम लोगों ने सवाल उठाए हैं और सवाल खड़े किए। 23 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने ये आदेश किया था एसओ निवागरा को लेटर भेज करके कि आप इस पर स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों की जांच करके आख्या दें, लेकिन पुलिस ने मेरा बयान लिया, मेरे गवाहों के बयान लिए और उन पर हस्ताक्षर कराए। विपक्षी आज जो कंगना रनौत है उनकी तरफ से क्या किया कि उसकी वकील से संपर्क करके फ़ोन से उनका बयान लिख लिया और यहाँ उनके तीनों के बयान लेके यहाँ कोर्ट में पेश कर दी। तो मेरी तरफ से राजवीर सिंह, सुखबीर सिंह और BS फौदा साहब ने सबने क्वेश्चन किया कि ये रिपोर्ट, ये आख्या कैसे मान ली जाए कि ये कंगना रनौत का बयान है। ऐसे तो कोई किसी का अधिवक्ता कह देगा। जब तक पुलिस वहाँ जाकर स्वयं बयान नहीं ले कि कंगना ने क्या कहा, उसके हस्ताक्षर भी तो नहीं है। तो कोर्ट ने इस पर सहमति जाहिर की और उन्होंने कहा कि सही बात है, स्पष्ट आख्या के आदेश किए हैं। 29 जनवरी की तिथि नियत की है सुनवाई के लिए। देखिए, हमारा सवाल ये है कि आज जो आख्या उन्होंने पेश की है उसको भी आधार मान लें, हम कोर्ट भी मान ले, तो स्पष्ट रूप से वो दोषी है, क्योंकि उसने ये कहा है अपनी आख्या में वकील के माध्यम से कि हमने तो साहब न्यूज़ चैनलों पर उन पर सुना था कि वहाँ हत्या हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, और आज़ादी के बारे में मेरा सोच अलग है। असली आज़ादी सन 2014 मिली है, जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, जबकि 1947 वाली आज़ादी महात्मा गांधी को भीख के कटोरे में दी गई थी, ये उन्होंने कहा है। तो इट मीन्स तमाम क्रांतिकारी शहीद जो फांसी के फंदे पर झूल गए, स्वतंत्रता सेनानी लाखों जो जेलों में सड़ गए, उन्होंने कुर्बान क्या भीख मांग रहे थे, हैं, उनका अपमान है बिल्कुल। और जो किसान काले कानून के खिलाफ बॉर्डर पर बैठे थे 15 महीने तक, वहाँ 750 किसानों की मौत हो गई ठंड में, गर्मी में, वर्षा में। क्या वहाँ खालिस्तान के नारे लग रहे थे? क्या वहाँ बलात्कार हो रहे थे? क्या किसी किसान के खिलाफ कोई रिपोर्ट है? क्या किसी किसान के ने कोई किसी हत्या का में कोई रिपोर्ट है? तो ये उनका बयान बचकाना है और किसानों के विरुद्ध है, किसानों का अपमान है। भाई साहब, क्या पुलिस ऐसे फ़ोन पर बयान दर्ज कर सकती है किसी की? क्या कानूनी प्रक्रिया? नहीं जी, विधिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है और विधि विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर मान लो माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर ये होता है कि जाइए और बयान लीजिएगा। जब उस प्रॉपर तरीके से आपने उस व्यक्ति के बयान ही नहीं लिए और किसी के माध्यम के द्वारा वो बयानों को आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो विधि विरुद्ध है। इसी का हमने ऑब्जेक्शन किया है और हमने कहा है कि साहब इस पर आख्या मंगाई जाए पुलिस से। पुलिस लगता है कि उसकी लीपापोती कर रही है और शायद विपक्षिया को फ़ायदा देने की कोशिश कर रही है। और भी लोग हमारे साथ। वैसे जो अभिनेत्री ने जो कहा, किसानों के बारे में कहा और महात्मा गांधी जी के बारे में कहा, क्या लगता है कि एक इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच के इस तरह की बातें एक अभिनेत्री को शोभा देती है? अपने अपमान करना, सरासर अपमान करना है। जिस व्यक्ति को पूरा संसार पूज रहा है उसके बारे में अपमानित बातें करना कहाँ की वो है बुद्धिमत्ता? कहीं की बुद्धिमत्ता नहीं है, ये मूर्खों का वो है। और मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ी मूर्खता है ये, इस तरीके का बयान देना। तो सांसद भी तो है, तभी तो कह रहा हूँ उनकी सांसदी खत्म होनी चाहिए इस बात पे तो, कि जिसके आगे मोदी जो है सिर झुका रहा है और आप उसी को अपमानित कर रहे हैं। तो लगता नहीं कानून को और तेजी से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, शीतलता बढ़ती जा रही है? कानून क्या करेगा जब कानून की पद्धति ऐसी है कमज़ोर? पद्धति में खामी है ये, कानून में नहीं है। कानून बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। क्या लगता है आगे कुछ हो पाएगा? बॉलीवुड अभिनेत्री के खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? ये तो अदालत ही निश्चित करेगी, हम और आप तो कुछ कर नहीं सकते। मैं अभी संविधान की एक और भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि एक फ़ोन पे बयान ले लेना, क्या लगता नहीं कि
पुलिस भी एक अपराध के रूप में इसको इस्तेमाल कर रही है, अपराध भी कर रही है वो। बिल्कुल पुलिस को चाहिए कि जिस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि बयान दर्ज कराई गई माननीय न्यायालय ने द्वारा, तो उनको ये समझ होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो माननीय न्यायालय से हम फिर पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि वो निर्देशित करें पुलिस के उच्च अधिकारियों को कि इनके द्वारा ट्रेनिंग पर भेजा जाए और इनसे ये कहा जाए कि किस तरीके से बयान लिए जाते हैं और किस तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष आज्ञा प्रस्तुत की जाती है। ये सरासर कानूनी विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। भाई साहब, ये संविधान की प्रति है, ये देख सकते हैं कि ये संविधान की प्रति है, ये संविधान की प्रति देखिए, खुद लेकर बैठे हुए हैं रमाशंकर जी, जो जी मैं नहीं कह रहा, संविधान कहता है। क्या कह रहा है संविधान में? संविधान ये कहता है कि हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि हम कोई ऐसा सोशल मीडिया, अखबार या न्यूज़ चैनल के माध्यम से ऐसा कोई बयान नहीं दें जिससे देश के किसी महान व्यक्ति का अपमान हो या एकता अखंडता को खतरा पहुँचे, और अगर ऐसा करता तो संविधान के प्रति अपराधी है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? इनने घोर अपराध किया है, साथ साथ एडमिट किया है हर चीज़ को, तो कोर्ट को ये मानना चाहिए और उसको तुरंत तलब करना चाहिए, आदेश करना चाहिए। अब इस समय जो गुमराह कर रहे हैं, जो भी पुलिस वगैरह है, जो प्रॉपर तरीके विधिक प्रक्रिया है, उनको जा करके स्पष्ट उनसे आख्या मांगनी चाहिए और उनके बयान दे के अदालत में जमा करना चाहिए। और भी अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, ये पूरी प्रक्रिया आप लोगों ने देखी हुई, बहुत साल, लगभग साल 1.5 साल इस पूरे मामले को होने को आया, तो क्या लगता है कि अभी चीज़ें और बदलेंगी? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? कार्रवाई तो अदालत करेगी, मगर ये जो भी राजवीर भाई ने कहा कि पुलिस को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी हियर से नहीं होता। अगर टेलीफोन पे ही बयान होने लगे होते तो इतनी लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती। इसका मतलब ये कि बात कुछ बर्ताव कुछ, यानी कि अगर आप संसद सदस्य हैं तो आप टेलीफोन पे बयान दे देंगे और पुलिस उसको लिख लेगी। ये बिल्कुल विधि विरुद्ध है और ये संसद जहाँ से कानून बनता है उसका भी अपमान है। एक सांसद होने के नाते आपको आदर करना चाहिए और कोर्ट में होकर के अपनी बात को कहना चाहिए। अगर आपने कुछ गलत कह भी दिया है तो माफ़ी मांग सकते हैं, आप उनको बताइए कि साहब हमसे गलती से हो गया। भाई साहब, क्या लगता नहीं कि भाजपा सरकार जो को भी कोई कदम उठाना चाहिए, भाजपा जो पार्टी है उसको भी कुछ, क्योंकि पीएम मोदी खुद महात्मा गांधी जी को नमन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके आचरण पर चलने की बात कह रहे हैं, और फिर एक तरफ उनका अपमान उन्हीं की पार्टी द्वारा, सांसद द्वारा किया जा रहा है। तो अपमानित करना तो इनकी नीति है। कांग्रेस के नाम पे जितने भी प्रतिष्ठित लोग जो जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनका अपमान करना, ये तो इनकी नीति में लिखा हुआ है और ये वो उसी काम को कर रहे हैं। ये भाजपा को तो अब पता नहीं पब्लिक कैसे बर्दाश्त कर रही है। मैं तो नहीं समझता कि उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। क्या लगता नहीं कि जो मोदी जी राशन दे रहे हैं उसी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं? नहीं, राशन तो एक भीख दे रहे हैं और जो लेने वाले हैं वो ले रहे हैं और ना लेने वाले ना भी ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये लालच है, लालच देगी तो ये राज कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई इस मामले में हो पाएगी? कुछ नहीं हो पाएगी, जब तक ये बैठे कुछ नहीं होगा। फिलहाल अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है कि सीधे बुराई करते रहिए, क्योंकि हम सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं और कानून भी उनके तले है, कानून भी कुछ नहीं कर सकेगा। और भी अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करें। भाई अकेली कंगना रनौत की बात नहीं है, अकेली कंगना रनौत की बात नहीं है। आपकी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि 1929 में भगत सिंह ने जो बम, राजगुरु सहदेव ने जो बम फेंका था, वो कांग्रेस की सरकार थी। तो इनके इतिहास का भी कोई पता नहीं है कि कहाँ से ये पढ़ करके लिख के तैयार हुए हैं। इस देश का तो ईश्वर का जो व्यापार हो रहा है और ईश्वर के व्यापार के नाम पे जहाँ ये लोगों को जो कुछ करने जा रहे हैं, इसको नौजवानों को ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। और उनको अगर रोजगार, बेरोजगारी से निपटना है और अगर इस देश की मर्यादा को और इसके सम्मान को बचाए रखना है तो उनको आगे आना ही होगा। क्योंकि एक मुख्यमंत्री ये कह रही है कि साहब उसका नाम क्या है, वो सरकार, कांग्रेस की सरकार में भगत सिंह ने बम फेंका था। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इससे पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। तो क्या राम को बेचकर पूरा तमाशा कर रहे हैं? राम को बेचकर क्या व्यापार कर रहे हैं। उधर तो ये कह रहे हैं कि साहब सोमनाथ का मंदिर जो है नेहरू जी ने सरकारी पैसा एक नहीं लगाया था। इनसे ये पूछिए कि राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसमें सरकारी पैसा लगा क्या? उसको एक ही ज़मीन को 4 बार सरकार से और अपने से बेच बाच करके उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो ये लोग वो हैं जिनकी बात कुछ है, बर्ताव कुछ है। और ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है
कि हमारी पूरी संसद और वो लोग ज़्यादा अपराधी हैं जो चुप हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। उनको इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये वो नौजवान जो आज चुप है उसको इतिहास माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद। लगता नहीं आवाज़ इस वजह से भी नहीं उठाई जा रही क्योंकि उन्हें देशद्रोह कह रहे थे, वो तो देशद्रोही है और उसी के तहत उन पर कार्रवाई भी हो जाती है। जो आवाज़ उनके खिलाफ उठाएगा उन्हें देशद्रोही साबित कर देते हैं। ये तो मैंने बताया ना, इनकी ये नीति ही ये है कि जो आवाज़ लगाए उसकी आवाज़ दबा दो, हर तरीके से दबाने की कोशिश करो। साम दाम दंड भेद तीनों, ये नेतागिरी नहीं कर रहे, ये राजनीति कर रहे हैं। नेतागिरी गांधी जी ने की थी, नेतागिरी उन्होंने क्या नाम है नेहरू जी ने की थी। ये तो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में साम दाम दंड भेद, प्योर राजनीति हो रही है। प्योर राजनीति, बिल्कुल हिटलरशाही। मत भिन्नता को अनुशासनहीनता और देशद्रोह मानते हैं। अगर आप उनसे सहमत नहीं हैं तो असहमति को जो देशद्रोह कहते हैं। तो उसका कारण भी ये है कि पूरी दुनिया में ज्ञान सीमित है, मूर्खता असीमित है। जब मूर्खता असीमित ही है तो आप मूर्ख से निपटने के लिए आपको अगर एक कदम पीछे भी हट करके लड़ाई लड़ेंगे तो भी वो अपने मूर्खता के असीम अनुभव से आपको हरा देगा, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं आ सकते हैं। हमेशा जो ज्ञानी होता है या जो ज्ञान की बात करता है उसको शर्म आती है तमाम सारी चीज़ों पे कि भाई मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ। मगर मूर्खता तो असीमित है, आप जो चाहे कहिए, बाद में जय श्री राम बोल दीजिए, बात खत्म। जय हिंद। फिलहाल कुछ भी अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है कि इस समय हिटलरशाही चल रही है और नैतिकता का पतन होते चला जा रहा है। ऐसे में इंसाफ मिलना बहुत कम शब्दों में कहा जा सकता है कि नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति इंसाफ की दरकार जरूर लगाता है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।